जब से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है और उसके 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन्स नष्ट कर दिए हैं, तब से ड्रोन की मिलिट्री यूज को लेकर दुनिया भर में दिलचस्पी बढ़ गई है। बड़े बड़े देशों की सेना ड्रोन वॉरफेयर में खुद को ट्रेंड करने में जुट गई है। ड्रोन को भविष्य के युद्ध का मुख्य हथियार भी बताया जा रहा है। कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स तो ये भी कहने लगे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। ड्रोन वाली लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है? ऑपरेशन सिंदूर में इसका पहला रियल टेस्ट हुआ। इंडियन आर्मी ने फ्यूचर वॉर टेक्निक को कैसे अडॉप्ट किया और ड्रोन युद्ध में पाकिस्तान को कैसे पीटा, डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में समझिए। अगर अगला युद्ध ड्रोन से हो गया तो भारत कितना तैयार है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 800 से 1000 ड्रोन उड़ाए। भारतीय सेना ने सबको मार गिराया। अगर एडवांस ड्रोन अटैक हुआ तो भी क्या हम सबको रोक लेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में हमने ड्रोन से डिफेंस अच्छा किया। ड्रोन से अटैक करने की हमारी कैपेसिटी क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर में युद्ध के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब तक के युद्ध में सेना लड़ती थी, अब सेना मशीनों से लड़ रही है। अगली लड़ाई ऐसी होगी जिससे मशीन मशीन से लड़ेगी। भविष्य की लड़ाई के लिए हम कितने तैयार हैं? ना कोई फाइटर उड़ा, ना कोई मिसाइल चली, ना सेना ने बॉर्डर क्रॉस किया। एक ड्रोन उड़ा और लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम धमाके के साथ बर्बाद हो गया। 8 मई दोपहर 1:15 के करीब लाहौर में जो धमाके हुए उससे पूरे शहर में सुना गया। इजरायल में डिजाइन किया हुआ हार्पी ड्रोन 8 मई को कई घंटे तक लाहौर के आसमान में घात लगाकर चक्कर काट रहा था। पाकिस्तान ने जैसे ही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार ऑन किया, हार्पी ने उसका पता लगाया और फिर 1 मिनट के अंदर लाहौर के HQ-9 का पूरा सिस्टम हवा में उड़ गया। हार्पी ड्रोन विशेष तौर पर दुश्मन के रेडार सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। हार्पी ड्रोन में एंटी रेडिएशन सीकर लगा होता है। लॉन्च होने के बाद यह 6 से 9 घंटे तक हवा में रहता है। हार्पी ड्रोन अपने साथ 32 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यह अपने आप ही दुश्मन के रेडार को ढूंढता है और उस पर हमला करके उसको नष्ट कर देता है। दिन हो या रात, सर्दी, गर्मी या बरसात, ये किसी भी मौसम में काम करता है। यहां तक कि अगर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS काम ना कर रहा हो, तब भी ये अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है। हार्पी कामिकाजे ड्रोन है, यानी अटैक करते ही ये खुद भी नष्ट हो जाता है। भारत ने इजरायल से हार्पी ड्रोन पहली बार 2009 में खरीदा था। तब 10 हार्पी ड्रोन का सौदा $100 मिलियन में हुआ। बाद में 2019 में भारत ने इजरायल से और हार्पी ड्रोन खरीदे। भारत को एक हार्पी ड्रोन करीब $40 लाख यानी करीब 34 करोड़ रुपए का पड़ता है, लेकिन इसकी उपयोगिता इस रकम से कहीं ज्यादा है। हैरोप ड्रोन हार्पी का एडवांस वर्जन है। यह हार्पी से दोगुनी रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसका सेंसर हार्पी से भी ज्यादा एडवांस है। हार्पी 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बनाता है, तो हैरोप 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर मार कर सकता है। हार्पी 32 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। हैरोप ड्रोन 23 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। एक हार्पी ड्रोन की कीमत 34 करोड़ रुपए थी। एक हैरोप ड्रोन करीब 6 करोड़ रुपए का पड़ता है। हार्पी और हैरोप ड्रोन ने 8 और 9 मई को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इन दोनों किलर ड्रोन से बचने के लिए ही पाकिस्तान ने 9 मई की रात अपने रेडार बंद कर दिए। रेडार बंद होने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की आंखें बंद हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया और 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल मारकर पाकिस्तान की एयर पावर को 20% डाउन कर दिया। पाकिस्तान 48 घंटे तक जंग लड़ना चाहता था, लेकिन 8 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने अपनी जंग वाली दुकान समेट ली। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched,
And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you used military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. And second thing, since they had stuck us at multiple fronts, they still did not have the benefit of understanding what they had stuck. So they must have thought they must have stuck, and hence there's time to talk now. And if they don't, they'll tend to lose both. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने उड़ाए, लेकिन ड्रोन का इफेक्टिव यूज हिंदुस्तान ने किया। कल क्या होगा? जब अगली लड़ाई होगी तब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बदलकर नहीं आएगा, जैसा यूक्रेन ने रूस के साथ किया? क्या पाकिस्तान वैसी हिमाकत भारत के साथ नहीं करेगा? फ्यूचर वॉर के लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है? इस सवाल का जवाब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिया है। Military operations are highly unpredictable. The best plans actually go out of the window after the first bullet is fired. No operation plan is based on 100% preparedness. You can't be 100% prepared for every kind of a contingency. And you can't have 100% of the information about enemy. युद्ध में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, युद्ध के रूल बदल जाते हैं। जैसे तोप और टैंक ने वॉर के रूल बदल दिए, जैसे फाइटर जेट्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने युद्ध के नियम बदल दिए, उसी तरह ड्रोन्स नए नियम बना रहे हैं। भारत के पास विदेशी ड्रोन्स हैं, तो अपने देश में आर्मी के लिए भी ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन है, जिसका प्रोडक्शन हैदराबाद में अडानी डिफेंस कर रहा है। पिछले 1 साल से ये ड्रोन भारतीय सेना के पास है। अडानी का ये देसी ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर इंटेलिजेंस गैदर करता है, ये सर्विलांस कर सकता है, ये 36 घंटे तक हवा में रह सकता है और 450 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। इस ड्रोन के लिए सीमा पार करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी सरहद में रहकर दुश्मन को मार सकता है। देश भर में आज 550 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो दिन रात ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने उनका उपयोग किया। पाकिस्तान जहां तुर्की से ड्रोन खरीद रहा था, हिंदुस्तान के पास अपना ड्रोन था। भारत ने इसकी तैयारी आज से नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद से ही शुरू कर दी थी। Post Balakot and Uri strikes, we thought that should be able to engage targets deep inside with precision strikes. So India built these kind of capabilities. On the other hand, after Balakot, because the last strike package was almost at the borders of Pakistan, so they built air defense capabilities. Probably they built that kind of a stronger. We also thought that we had applied the land domain to carry out surgical strikes after Uri. Then we had applied the air domain, and this time we thought that to maintain that element of surprise, we'll employ one more dimension. That's in the air domain only, but slightly led by using loiter ammunitions and drones, etc., to carry out precision strikes. 2016 में उरी स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना जमीन के रास्ते पीओके में घुसी और 3 किलोमीटर अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में पुलवामा के बाद इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने आसमान के रास्ते पाकिस्तान पर वार किया, बालाकोट में बम गिराए। 2025 में भारत ने अपने विमानों को बॉर्डर क्रॉस नहीं कराया, फिर भी पाकिस्तान के 315 किलोमीटर अंदर तक चोट की। सर्जिकल स्ट्राइक में बॉर्डर पार करना सरप्राइज एलिमेंट था, बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक का सरप्राइज एलिमेंट था। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन भारत का सरप्राइज एलिमेंट था। 4 दिन की लड़ाई में एयरफोर्स को बैकअप देने में ड्रोन्स का सबसे अहम रोल रहा। भारतीय सेना के सस्ते ड्रोन्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज किया और एयरफोर्स के एडवांस ड्रोन्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया। This was the kind of first non-contact warfare which we fought. We didn't see each other. We saw it either at radars or at different ranges, except for what was happening on the line of control.
सवाल है कि जो भारत ने किया वो कल को पाकिस्तान नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ये खतरा रियल है। तुर्की, अजरबैजान और चीन पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। महंगे ड्रोन पाकिस्तान को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए। तुर्की पाकिस्तान से मुस्लिम ब्रदरहुड निभा रहा है। अजरबैजान नागोर्नो काराबाख युद्ध में सीखे सबक पाकिस्तान को बता रहा है और चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान का यूज कर रहा है। 7, 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के असिस गार्ड सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। तुर्की के असिस गार्ड ड्रोन सेना के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ड्रोन डे लाइट और इंफ्रारेड कैमरों से लैस हैं। असिस गार्ड ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें कई तरह के इनबिल्ट हथियार हैं। ये मशीन गन की तरह 200 राउंड फायर कर सकता है और इसमें विस्फोटक का पेलोड भी भेजा जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अमीर मुल्कों की मोहताज नहीं है। ये टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि रूस वेपनरी का इतना बड़ा मास्टर होकर भी ईरान से ड्रोन खरीद रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की सेना ईरान के शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। वेस्टर्न मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पुतिन ने इन ड्रोन्स के लिए ईरान को $2 बिलियन का पेमेंट गोल्ड में किया है। ड्रोन का मार्केट बदल रहा है, साथ ही युद्ध की तकनीक भी बदल रही है। पहले हमास, अब यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया है कि पावरफुल दुश्मन से लड़ना हो तो सस्ते हथियार भी बड़े काम के हो सकते हैं। फाइटर प्लेन भेजने या मिसाइल मारने की जगह ड्रोन भेजना आसान है, सस्ता भी है और ये इफेक्टिव भी है। What's going to happen is, in recorded history, always there was combat between always two human beings. That's what has happened. So there could be, you could be better armed. You could be with a sword, I could be with a lance, you could be with a helmet, I could be with a shield. You could be on a charger, I could be on an elephant.